मुलाकात कराऊंगी मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान ग्रामी यहाँ पे मौजूद हैं। मियाँ मोहम्मद तारिक साहब जो कि समाजी रहनुमा, समाजी कारकुन भी है, काम भी करते हैं और ताजर बरादरी से भी उनका एसोसिएशन के वो उसका हिस्सा हैं और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। बातें तो इतनी सारी है, मनशियात के हवाले से अगर बात की जाए, ड्रग्स की सप्लाई, स्मगलिंग के हवाले से बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इतना ज़्यादा बाजार गर्म हो चुका है, ड्रग्स की सप्लाई कहीं से तो आती है, जो बच्चों को असल मसला ये तालीमी इदारों में आना। मैं फिर बाकी तो बाद में बात करूँगी, तो आप ये बताएं क्या इसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं होता? मैडम मैं आपको बताऊं, तालीमी इदारों में शुरू से ये स्टार्ट हुआ, ये एक माफिया है, इसके पीछे सरगर्म अमल है। पहले शुरू में तो ये लोग फैशन के तौर पर इंट्रोड्यूस कराते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। हमारा नौजवान तबका इसके ऊपर लग जाता है क्योंकि फ्री में उसको मिल रहा होता है। तो इसमें इसके पीछे जो है बड़े बड़े जो मनशियात स्मगलर हैं वो कार फरमा होते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले इनको इसकी लत लगाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर इसको बेचते हैं और ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। इसके लिए ये इतनी आसानी से ये जो अभी आप पता है घर घर में ये फैल गया। अभी आपने देखा डिफेंस के अंदर इतनी बड़ा इंसिडेंट हुआ और इसके पीछे बड़े बड़े अमीरज़ादे जो है इसमें मुलव्वस हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा 15 से 31 साल की उम्र तक ये हमारा नौजवान तबका है, वो मुकम्मल इसमें लग चुका है। और इसमें इसकी मैं समझता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको जो है मुनज़्ज़म तरीके से इसका आपके क़त्ल कलामी की माफ़ी चाहूँगी, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुलव्वस हैं, वो सप्लाई के कामों में साथ देते हैं, उन्होंने डिलीवरी बॉय रखे हुए। देखें, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि कुछ काली भेड़ें हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, इसके ऊपर काम भी हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले अदारे कुछ मिले हुए होते हैं, उसकी वजह से इन तक ये सारी चीज़ें यहाँ तक ये पहुँच रही हैं। लेकिन देखें, जैसे आप टीवी पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह एक आगाही मुहिम जो है मुख्तलिफ तंजीमें उनको चलानी चाहिए। तालीमी जो अदारे हैं उनके अंदर जो है आगाही मुहिम इन मनशियात के ख़िलाफ़। ये आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है, ये जो इसके थ्रू मीडिया के थ्रू एक मैसेज जा रहा है। तो ये चीज़ें अगर इस तरह समाजी जो तंजीमें हैं वो बढ़ चढ़ के इसकी आगाही मुहिम हर चौकों पे, चौराहों पे लोगों के घरों तक बताएं कि ये कितनी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। एक आदमी नशा करने से पूरा माशरा, उसका पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है, उसके बच्चे तबाह हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर वो कमज़ोर हो जाता है, मफलूज हो जाते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान पूरे में ये चीज़ फैल चुकी है। सबसे ज़्यादा ये कराची में इसलिए है, कराची एक तो देखें ना, ये हब है, शहर आ गया ये मईशत की। अब इसके अंदर हमें हमारे अदारों को भी कंट्रोल करना चाहिए। हम सबसे बड़ा मसला जो इस तरफ आता है, देखिए हमारी जो सरहद हैं अफ़गानिस्तान और ईरान, यहाँ से हमारी स्मगलिंग जो है यहाँ से होती है। तो ज़मीनी रास्ते कई हैं। आपको मैं बताऊँ, इसमें जो स्मगलर हैं या जो बेचने वाले हैं, इनमें बाइक्स वाले, रक्शे वाले या जो गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ पर पुलिस की रसाई ये कम होती है, वहाँ इनका जो है अभी तो आपको पता है ऑनलाइन भी ये जी मैंने अपने प्रोग्राम में अभी शुरू में बताया भी था कि ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया कि आप उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। एक और बड़ी तशवीशनाक बात ये कि एक तो ईजी मनी, लड़कियां भी इन्वॉल्व हो गई। लड़कियां सप्लायर हैं, वो सप्लाई करती हैं आइस को, कोकेन, ये सब चीज़ें सप्लाई कर रही होती हैं और कुछ के तो नाम भी आए। मतलब मेरे लिए इंतहाई तकलीफ बात है ये सोचना भी। मैं बताऊं आपको, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो है 78 लाख पाकिस्तानी इस लत में मुब्तला हो चुके हैं, हेरोइन, अफ्यून और बाकी भंग और ये सारी सब। और इसमें 72 लाख में से शायद 24-22% जो है वो ख़वातीन इसमें जो है वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, जो नशा खुद करती भी हैं, बेचती भी हैं। लेकिन मुझे बताएं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनके घर तबाह हो गए जी, नशे की वजह से, तलाक़ें हो गई, घर टूट गए। यानी वो छोटे ये यंगस्टर्स की बात नहीं करी, 50 से ऊपर के लोग जो नशे उनकी औरतों ने उन्हें छोड़ दिया और मैंने 5-7 घर टूटते हुए देखे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लत ऐसी मैडम ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं ना। देखिए, इसके लिए हमें बहाली पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसमें ज़हनी तौर पर मौफ हो गए, ख़त्म हो जाते हैं ना, उनको पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। तो मुआशरा बिल्कुल तबाह हो जाता है, घर तबाह हो जाते हैं। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए ना, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जाते हैं, करें क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए जो हमारे मराकज़ हैं बहाली के, इनको वहाँ पर जमा कराना चाहिए, इनको वहाँ उसका दूर करना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जैसे अगर कोई हेरोइन का आदी हो जाता है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से आहिस्ता वो इससे दूर हो जाते हैं। तो ये जो आप कह रही हैं, फरमा रही हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा यही करना चाहिए, हमारे जो एक्टिव अदारे हैं, समाजी अदारे हैं,
जो हॉस्पिटल्स हैं, जो फ्री हॉस्पिटल्स हैं, उनमें उनको जो है भर्ती किया जाए। वो करा के उनको वहाँ ट्रीट की जाए। तो ये इससे जो और इसमें ये लत जो फैल रही है ना, ये जो नौजवान तबका मायूसी का शिकार भी होता है, बेरोजगारी होता है, इससे और बहुत उसके ज्यादा वो है नशा करता है, नशे से इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला करते हैं, फिर वो चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, लेकिन एक वारदातें तरफ तो करते ये हैं। वाली क्लास है जो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन एक तरफ एलीट भी यही कर रही है। एलीट भी है। देखिए ना, आपके पास आसान जो है वो तफरीह के मराकज़ कम है, सस्ते वो भी नहीं है। इस तरह जहनी तौर पर इंसान फिर ये चीज़ खुद ब खुद इसकी लत लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो करने वाले होते हैं शुरू में वो फ्री, आगे मैंने जैसे पहले अर्ज किया है वो करते हैं, और उसके बाद इसको फिर वो अच्छा तारिक साहब, आप अपने बच्चों को भी स्कूल भेजते हैं, आपको डर नहीं लगता? आप किस तरह से आप अपने बच्चों को समझाते हैं, या कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लेना चाहते हैं, या स्कूल में आप चाहते हैं कि आपकी असातिज़ा के साथ इंटरेक्शन हो? देखिए मैडम, पहले तो जो वालिदैन होते हैं, कोई वालिदैन नहीं चाहता कि उसका बच्चा ख़राब हो। बिल्कुल। अच्छा, उनको पता भी नहीं होता। अब जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी घर में आकर बताते नहीं है कि हम इस लत में मुब्तला हो रहे हैं। ये जो प्रोग्राम्स आपने तरतीब दिया है, इसी तरह के प्रोग्राम मीडिया पे आने चाहिए। इसी तरह जो है वो माशरे में जो समाजी तंजीमें उनको आगे बढ़ चढ़ के आगाही मुहिम एक चलानी चाहिए इस मंशियात के खिलाफ। जब वो मुहिम चलाएंगे तो उनके बच्चों को भी असर पड़ेगा। देखें, बच्चे, वालिदैन का क्या कसूर होता है, वो घर में बड़े तैयार करके उनका उनको स्कूल कसूर में नहीं, भेजते लेकिन हैं। देखें बात फिर वही आती है ना कि जब बड़े भी अगर यही कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो आगाही मुहिम होती है उसके साथ साथ बच्चों के टेस्ट भी होते रहने चाहिए, जिससे आप डिटेक्ट तो कर सकें कि जी आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है? मैडम, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जो स्कूल्स की इंतज़ामिया है, इसको उनको नज़र रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक बाकायदा जैसे हर चीज़ का एक पीरियड लगाते हैं, उसी तरह के इसका जैसे जो प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं ना, हम ये सेमिनार जाके वहाँ करें और उनको बताएं कि आप अपने एक सेल बनाइए जो मेडिकल सेल हो आपका, जहाँ पे आप बच्चों के टेस्ट करवा सकें कि कोई बच्चा कोई ड्रग्स अंदर तो नहीं आ रही, कोई ले तो नहीं रहा। ये सब चीजें और इसमें पता है कि मैं आपको बताऊँ, इसकी रोकथाम ज़रूरी है। रोकथाम के इंटरनेशनल समल बैठे हुए, देखना गरीब लोगों को पकड़ते हैं, अदालती निज़ाम हमारा कमज़ोर है, वो फिर छूट के आ जाते हैं। अच्छा, तो हाथ उनके ऊपर डालना चाहिए जो इसके पीछे बड़े बड़े स्मगलर जो कार फरमा हैं, उनके ऊपर हाथ डालने से इसका खात्मा होगा। और इसमें छोटी लेवल के लोग नहीं है, बड़ी लेवल के लोग, पुलिस में जो काली बेड़े हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, वो मंशियात बेचने में अपना किरदार अदा करते हैं। देखें ना, मुख्तलिफ सरहदों से ये चीज़ें अंदर दाखिल कैसे हो रही हैं, वहाँ से बंद हो जाएंगी तो आएंगी कैसे? नहीं आ सकती। तो ये अभी इन्होंने इतना आसान कर दिया है, जिसकी वजह से देखें अभी कितना छोटे छोटे बच्चों का नुकसान हो रहे हैं, पूरे घराने के घराने तबाह हो रहे हैं। बल्कि अभी की बात है, सऊदी अरब में कितनी दफ़ा स्मगल मंशियात की कोशिश, वहाँ तो मौत की सज़ा है। जी 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 जी, तो बिल्कुल ये जो सारी देखें, ये कानून इधर मौजूद है, लेकिन कानून के ऊपर अमल नहीं हो पा रहा। मेन चीज़ है अमल की। तो जब अमल होगा और इसमें इस्लाहात की जाए अदालती निज़ाम के अंदर, जो इस तरह के लोग पकड़े जाएं, बड़े बड़े स्मगलर जो है, मंशियात फरोश सामने बैठे हुए लोगों को पता है कौन जो है ये तो ये जो क्रैकडाउन होते हैं सिर्फ नाम के क्रैकडाउन होते हैं, बार-बार ये पिछले 3-4 सालों से सुने चले आ रहे हैं कि जी मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन। इसका हासिल क्या होता है? ये हासिल, अगर ये पकड़े भी जाते हैं ज़हरी तौर पर, एक दिन खबर लगती है, एक हफ्ते बाद आप मालूम कर लें उनका तो वो रिहा हो चुके होते हैं। तो मेन चीज़ जो हमारा देखो, अदालती इस्लाहात ये इसमें ज़रूरी है। कानून मौजूद है, कानून की अमलदारी जो है वो ज़रूरी है। जब अमलदारी होगी, कानून की अमलदारी होगी, ये सारे लोग देखें एक पेज पे आएंगे, जिसमें सियासी तंजीमें हैं या माशरती ये जो फलाही तंजीमें हैं, आम लोग हैं, एक पिच पे अगर इसके ऊपर अगर मेहनत करेंगे, वर्क करेंगे, तो ये मैडम मसला जो हल हो सकता है। वरना इसमें दूर दूर तक अभी तो कोई ऐसे नज़र नहीं आ रहा। नुकसान ही नुकसान हो रहा है, आपके सामने है। इतनी बड़ा शहर है, पहले इतनी मसाइल का शिकार है, और बीच में ये जो है इतनी बड़ा मसला, ये तो बिल्कुल ही नकारा हो गया। अच्छा, हम अब चले, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी, जो हालिया केस आपने अभी सुना, इस आपको क्या नज़र आता है, पस मंज़र क्या है इसका? देखिए, इसका पस मंज़र यही है कि ये अमीरज़ादे हैं, नशे के आदि, सारे वहाँ जमा होके आहिस्ता आहिस्ता ये लोग नशे में लगे। नशे से होते बढ़ते बढ़ते आगे वहाँ लड़कियाँ भी किस तरह होती थी, सारी मीडिया पे सारा कुछ वहाँ आ चुका है, आपने देख लिया है। तो ये सारा इसी मौजू पे हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे बच्चे से, ये बिगड़ी हुई औलादें हैं। देखो, कत्ल गारत गरी तक मामला पहुँच गया, सारे इतने बड़ा नुकसान हो गया। इसमें कई लोग, अभी आपको इतना अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़े बड़े लोगों के बच्चे इसके अंदर, मतलब इसका बैकग्राउंड बड़ा ख़तरनाक है। अगर वो मीडिया के ऊपर या बाहर निकल के आ जाए तो आप हैरान हो जाएंगी कि ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे इस तरह मुलव्वस हैं। लड़के भी मुलव्वस हैं, लड़कियां भी मुलव्वस हैं। तो ये बहुत एक नुकसानदेह, इसी की रोकथाम के लिए ये आपने जो प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। और इसको इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। सिर्फ ये है कि पैसे नहीं है, मतलब चाहे अमीर ज़्यादा भी खुला पैसा तो नहीं होता ना, माँ बाप एक तरीके के साथ चल रहे होते हैं।
किया जाए, मतलब बच्चों की तरबियत में किस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जाए, कौन सी एक ऐसी चीज़? देखिए मैडम, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इसके लिए जैसे हमारे सारे हुकूमत है, समाजी तंजीमें हैं, आम लोग हैं, एक पेज पे आकर इसके ऊपर वर्क करना होगा। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इसके ऊपर बाकायदा लेक्चर होने चाहिए, आगाही मुहिम होनी चाहिए, इनको बताना चाहिए, वालिदैन भी और जो बच्चे हैं वो साफ ज़रा जब उन तक ये मैसेज पहुँचेगा ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है तो वो उससे दूर रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की कमी की वजह से हम इसको प्रोग्राम के सिलसिले को ये मौकूफ़ करेंगे। तो जनाब, कोशिश तो ये की थी कि किसी तरह से आप लोगों के अंदर सोच और ये जो फ़िक्र पल रही है, इस माशरती बुराई, माशरे में जो फैलती हुई शदीद संगीन नौयत की बुराई है, इसको किसी तरह रोका जा सके। आप अपनी जगह पे वो सब कुछ करने की कोशिश करें जो आपके बच्चे का आपके साथ बॉन्डिंग और आपका हक है। चाहे आपको अपने बच्चे को रोकना पड़े, चाहे आपको स्कूलों में जाके डंडे लेके खड़ा करना पड़े, साथिज़ा के साथ मीटिंग करना पड़े, जो भी करना चाहे वो आपका फ़र्ज़ है और आपका हक भी है। आप अपने बच्चे को बचाइए इन सारी चीज़ों से। तो प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।